आज बांग्लादेश में जो हालात हैं, देश का विपक्षी दल तो कुछ नहीं बोलता है, नहीं भी बोलता है तो केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। क्रिश्चियन देशों ने कुछ बोला है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को आप अपने राजदूत को कहिए अमेरिका में वह बोले, आप अपने राजदूत को बोलिए फ्रांस में बोले, आप अपने राजदूत को बोलिए ब्रिटेन में बोले, और वहाँ के प्रधानमंत्री का वहाँ के राष्ट्रपति से मंतव्य लें। ऐसे न होता है। सत्ता में आप हैं तो आपका विरोध तो करेंगे हम, विपक्ष नहीं बोलता है। और भारत को कड़ा एक्शन लेना चाहिए और उन्हें यह जो संगठन है बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, उनको यह सिखा देना चाहिए, उनको यह समझा देना चाहिए या उनको समझा देना चाहिए जो आप अगर इसी प्रकार से आतंकवाद बढ़ाएंगे बांग्लादेश में तो पाकिस्तान में कितने आतंकवादी मारे गए। हमास के सबसे बड़े नेता हमास के जो थे हाल ही के दिनों में चले गए दुनिया छोड़ करके। तो आतंकवाद का जो सहारा लेता है वह अल्लाह को बहुत जल्दी प्यारा हो जाता है। जो आतंकवाद का सहारा लेता है वह अल्लाह को बहुत जल्द प्यारा हो जाता है। यह बात समझा दिया जाएगा, ये सब बात समझा दिया जाए। जो इजराइल ने तो बोला इस बांग्लादेश के खेल में पाकिस्तान भी है। तो यह आपको समझना चाहिए, भारत को अपने राजदूत के माध्यम से हर देशों में अपना भारत की जो राजदूत हैं वह बयान दे और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा पर वहाँ पर आवाज़ उठावे। वहाँ पर शांति सेना सुरक्षा परिषद की देखरेख में, संयुक्त राष्ट्र देखरेख में वहाँ पर शांति सेना बांग्लादेश भेजे। जो निखिल आनंद जी थे और जो बहुत बड़े गायक थे, वहाँ जहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति भी आए हुए थे, 23 में उसी घर को जला दिया गया। और कितने घर हिंदुओं के जला दिए गए, कितने मारे गए। तो यह भारत के प्रधानमंत्री को कड़ा बयान की आवश्यकता है। जो आप नज़र बनाए रखे हैं यह तो आम बात है। कड़ा बयान का योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा इतिहास से सबक लें, हिंदू एक हो जाओ। इतिहास से सबक लें, हिंदू एक हो जाए। लेकिन विपक्ष जो है, जो विपक्ष अयोध्या में राम मंदिर पर एक नहीं हुए, जो विपक्ष मथुरा में कृष्ण भगवान के मंदिर पर एक नहीं हुए, जो विपक्ष सिर्फ उनको वोट चाहिए, वे राम को अपने पूर्वज को भी छोड़ सकते हैं। तो वे विपक्ष क्या होंगे, वह हिंदू कैसे हो जाएंगे। हिंदुओं पर जो इतना अत्याचार हुआ पश्चिम बंगाल में कि कर्नाटका में कि वहाँ पर कभी राहुल गांधी जी बोले
ममता बनर्जी तो सारी सीमाएं पार कर गई। अखिलेश यादव जी कभी मथुरा के बारे में बोले तो ये नहीं बोलते तो अब इतिहास में अपने इन लोगों का नाम, जो हिंदुओं को एक करने का काम नहीं करेगा, हिंदुओं के दिल चोट पहुंचता है हिंदुओं को, और उसमें आप मरहम का काम नहीं करेंगे, उनके दर्द को नहीं देखेंगे, हिंदू भी आपको भूल जाएंगे। यह बात आपको सभी को समझ में आ जाता है और आ जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री को चाहिए कड़ा एक्शन, कड़ी भाषा का प्रयोग करे। जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, जो पाकिस्तान सिखा रहा है और पाकिस्तान करवा रहा है, उनको समझा दिया जाएगा। और 1971 कहीं याद नहीं आ जाए बांग्लादेश को, वहाँ का जो उग्रवादी संगठन है, वहाँ का जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था, जो हालात बदले हैं, वहाँ की जनता का राष्ट्रीय चरित्र क्या है, उस पर डिपेंड करता है वहाँ पर शांति और अशांति। तो राष्ट्रीय चरित्र दिखा रहा है जो आतंकवाद का है, और आतंकवाद बहुत दिनों तक नहीं फलता फूलता है। आतंकवाद का अंत कैसे होता है, हमास से सीख लें। ये आगे बढ़कर के बांग्लादेशी आतंकवादी जो हैं, वे भाषणबाजी भी देते हैं और आतंकवादी काम भी करते हैं, तो उनको हमास के संगठन से सीख लेना चाहिए। 2000 क्रिश्चियन को मारे होंगे, 400 को बंधक बनाए, क्या किया इजराइल ने? तो आँख में आंसू, किसके आँख में आंसू आया? किसने, किनके बच्चे, किनके महिलाएं आगे आकर के रो रही थी? तो आतंकवाद का जो सहारा लेता है, उसका बहुत दिनों तक सत्ता में आतंकवाद नहीं बढ़ता है। यह आपको समझना होगा। यह आपको